हसनात मलिक साहब, ज़ाहिर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में बहुत कम दिन रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद, रेफरेंस का ऐलान, तनकीद और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। आपको लगता है कि अगले 25 दिन में कोई रिलीफ मिल सकता है इमरान खान साहब को? देखिए शाहजेब, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा क्राइसिस है, वहाँ तकसीम है। अगर चीफ जस्टिस चाहें कि इमरान खान को वो कोई रिलीफ दें और कंप्लीट जस्टिस यानी आर्टिकल 187 के तहत इमरान खान के जो वो समझ रहे हैं कि जी उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, उनको कोई रिलीफ वो देना चाहें, उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि सारे जजेस एक पेज पे फुल कोर्ट बनाया जाए। इस वक्त चीफ जस्टिस कोई भी फैसला करते हैं, इस पे रिव्यू हो जाना है 25 दिन बाद, और ये फैसले फिर जो है वो रिवर्स भी हो सकते हैं। और उनके साथ क्या उनके जो अपने हम ख्याल जजेस हैं, इन हालात में क्या वो उनके साथ इन केसेस में बैठना भी चाहेंगे या नहीं। अमूमन हमने देखा है कि जब चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब हो तो उनका अपना स्टाफ भी इज्तनाब करता है कि कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शन लेने से। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बाकी जो PTI की तरफ से भी मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी भी उन्होंने भी ब्लंडर किया है। जो जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से उन्होंने इतनी सख्त स्टेटमेंट जो उनकी कोर कमेटी की तरफ से जारी हुई, अब इस स्टेटमेंट के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए भी मुश्किल हो गया है कि वो PTI इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर अटैक हो कि ये जज जो है वो बायस हैं, बायस की बात होगी तो फिर माजी में पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे बड़ी शिकायत थी, साकिब निसार साहब के हवाले से नून लीग को बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इवन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन उन बेंचेस का हिस्सा रहे जिनमें ऐसे फैसले आए जो अभी तक उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लेकिन ये नहीं कि अंदर विद इन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी की कंसर्न जो है वो उनको इंडोर्स करे, ये बड़ा मुश्किल है कि जी, बल्कि इसका नुकसान होगा। और अब जो कल सोचा जा रहा था कि जी कोई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान को देंगे, वो मुश्किल है। उस बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसमें, एक तो मामला जैसे आपने बताया कि इन्फ्रक्चुअस हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, एक दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले को उठाना है इस केस को। तो लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो PTI या इमरान खान की उम्मीद नहीं तोड़ रहे। कोई ना कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कोई एक आध केस ऐसा वो लगा देते हैं जिससे PTI को फिर उम्मीद जो है वो नज़र आती है कि जी उनको कोई जो है बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कि वो इस हवाले से अभी तक उनको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। इवन जो पंजाब असम्बली में के इंतखाबात के हवाले से भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला था वो भी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि उम्मीद उनकी कायम है 25 दिन में। लेकिन जो अगर ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह अभी तकसीम है, इसी तरह तकसीम डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा, ज़ाहिर एक रेफरेंस का ऐलान, सख्त किस्म के फैसले और प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से और मुतादिद मामलात में उम्मीदें, ख़ासतौर से जो इमरान खान साहब को रिलीफ का मामला है, आपको लग रहा है कि उम्मीद बर आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो मायूसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अंदर वो आया है। आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस में जिस तरह का जारहाना रवैया सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से सामने आया, फिर उसका माहौल ये था कि अदालत में जो रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के ऊपर हम ये देखते हैं कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के जो वकला हैं उनका बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पर कब्ज़ा होता है और वो खड़े होते हैं और पैक्ट जो है वो कोर्ट होती है। और उसमें जो है वो इतने सारे वकला की मौजूदगी के अंदर एक ऑफेंसिव जो है वो आज सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो किया। तो और फिर उसके बाद ये रेफरेंस दाखिल करने की और फिर PTI की जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से आने वाला बयान, तो ये साफ जाहिर है कि वो एक दबाव अदालतों के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस केस को मज़ीद पोलिटिसाइज करके और अवामी राय जो है वो अपने हक़ में ली जाए। तो उसका अभी तक तो उनको फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जब भी एग्रेसिव पॉलिसी आती है तो फिर उसके बाद आप ये देख लें कि हुमायूं दिलावर के मुकदमे के अंदर वहाँ पर यही कार्रवाई होती रही, तो उससे कोई
फ्रूटफुल उनके ऊपर वो जो नहीं आ सके। दूसरी बात ये है कि अगर रेफरेंस दाखिल करने की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे भी जाएगा तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सवाल ये उठेगा कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, जो कि कल बेंच का हिस्सा हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत मौजूद है पहले से ही, तो उसका फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा। तो एक वो लंबा प्रोसेस है। तो ये PTI की एक जारहाना हिकमत अमली है। दूसरी बात यह है कि कल की समात के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो अदालती फ़ैसले हैं, मतलब कोटला अरब अली ख़ान के जो एक MNA हैं PPMLN के, उनका एक मुकदमा था, उसमें अपील की स्टेज के ऊपर उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और फिर उसको मामले को अलग कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है, उसकी वजह से 184(3) के इख्तियार के हवाले से जब भी ये इख्तियार एक्सरसाइज करने की कोशिश होगी तो फिर हमें जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस याया अफरीदी जैसे नोट जो हैं वो फिर सामने आते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता है फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट होगी कि अगर कल इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई रिलीफ देने की भी बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत उस तरफ जाएगी। दूसरा जो है वो बिल्कुल उम्मीद की बात करते हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब की जो है वो पेटिशन, जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके फैसले को कलअदम करार देने के हवाले से वो काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तक वो उसको फिक्स नहीं किया गया, गो कि उसमें नंबर लग चुका है। लेकिन जहाँ पे ये दूसरी तरफ ये इतना बड़ा रिलीफ अपील की स्टेज के ऊपर, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें अगले दिन समात के लिए मुकर्रर हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत इस मामले के ऊपर, या उमर अता बंदयाल साहब अब जबकि उनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर खुद को इन्वॉल्व करें।